वैसे तो 56 भोग केवल गिरिराज जी को ही लगाते हैं। श्री गिरिराज जी को केवल उन्हीं को 56 भोग लगाते हैं, लेकिन अब 56 भोग की परंपरा सब जगह चल पड़ी है। अब तो गणेश जी को भी 56 भोग लग रहे हैं, देवी जी को भी लग रहे हैं। अच्छी बात है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुख्यतः एक सहज भावना जागती होगी कि 56 भोग क्यों लगाते हैं। हाँ, श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को कितने दिन उठाया? हाँ, 7 दिन भगवान ने गिरिराज जी को उठाए रखा। 7 दिन भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। और हमारे यहां ठाकुर जी को अष्टयाम की सेवा है। 8 बार भोग आता है भगवान को। लालन है ना, हमारे ठाकुर जी छोटे हैं, भोर में उठते हैं तो मिश्री दूध पाते हैं। फिर उनको भगवान को मैया पहले जगाने में लालच दे के खिलाती है, फिर नहलाने से पहले कहती है लाला थोड़ा खा ले। फिर ठाकुर जी कहते हैं मैया श्रृंगार तब कराऊंगा जब कुछ पवाएगी। फिर ठाकुर जी को मैया फिर कुछ पवाती है। फिर ठाकुर जी को राजभोग के लिए मैया बुलाती है, तो फिर ठाकुर जी पाते हैं। फिर ठाकुर जी गोचारण के लिए जाते हैं, तो वहां से लौट के आके ठाकुर जी मैया पहले भेजने से पहले पवाती है लाला कुछ पाके जा। लौट के आते हैं तो मैया तैयार रखती है, श्रम करके आ रहे हैं ठाकुर जी। फिर भगवान को संध्या भोग और फिर रात्रि में भोग। अष्टयाम की सेवा में भगवान को कितनी बार भोग लगता है? 8 बार। लेकिन 7 दिन तक तो भोग लगा ही नहीं, क्योंकि 7 दिन तो भगवान गोवर्धन को धारण किए रहे। तो जब गिरिराज जी की पूजा पूरी हुई और इंद्र का कोप शांत हुआ, भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन कर दिया, तो सब ब्रजवासियों ने 7 दिन का भोग एक साथ लगाया। तो 7 8 56 भोग, 56 प्रकार के भोग एक साथ रख दिए भगवान के सामने कि भैया 7 दिन का प्रसाद एक साथ लगेगा। तो इसलिए 56 भोग। तो अब ये चरित्र तो भगवान का ही है।